महाशिवरात्रि की पावन रात्रि, वह रात्रि जब सृष्टि मौन हो जाती है, जब दिशाएं शांत होकर किसी अनंत प्रतीक्षा में खड़ी रहती है, जब आकाश स्वयं धरती के पास उतर आता है। यह केवल एक पर्व नहीं, यह शिव और शक्ति के मिलन की स्मृति है। चेतना और ऊर्जा का संगम, शून्य और पूर्ण का आलिंगन। बहुत प्राचीन काल की बात है, हिमालय की गोद में जहां बर्फ शाश्वत ध्यान में लीन है और नदियां मंत्रों की तरह बहती है, वहीं जन्म हुआ एक दिव्य कन्या का। वे थी पार्वती, पर्वतराज हिमवान और माता मैना की पुत्री। किंतु यह केवल एक जन्म की कथा नहीं थी। इससे पहले वे सती थी, दक्ष प्रजापति की कन्या, जिन्होंने अपने पिता के यज्ञ में अपमानित होकर अपने प्राण त्याग दिए थे। उस घटना के बाद शिव ने संसार से विरक्ति ले ली थी, कैलाश पर समाधि में लीन हो गए। सृष्टि शोक में डूब गई। देवता चिंतित हो उठे, क्योंकि शिव के बिना संतुलन अधूरा था। समय ने करवट ली, सती ने पुनर्जन्म लिया पार्वती के रूप में। बचपन से ही उनके हृदय में एक अनाम आकर्षण था, एक विरक्त योगी के प्रति जो कैलाश की चोटी पर ध्यान मग्न थे। जब वे छोटी थी, तभी नारद मुनि ने उनके हाथ देखकर कहा, देवी, आपका विवाह स्वयं महादेव से होगा, परंतु उन्हें पाना सरल नहीं है। वे योगियों के योगी है, समाधि में लीन, निराकार में स्थित। पार्वती के भीतर कोई संकल्प जाग उठा। उन्होंने ठान लिया, मैं उसी को पाऊंगी जो स्वयं को पा चुका है। यह प्रेम साधारण नहीं था, यह आत्मा की पुकार थी। उधर देवताओं पर संकट था। तारकासुर नामक असुर ने वरदान पाया था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है, पर शिव तो समाधि में लीन थे। उन्हें जगाना, उन्हें ग्रस्त बनाना आवश्यक था। देवताओं ने कामदेव को भेजा। वसंत का मौसम आया, पुष्पों की सुगंध फैली, मंद पवन बहा। कामदेव ने अपने पुष्प बाण चलाए। एक क्षण को शिव की समाधि में हलचल हुई, पर जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, तीसरा नेत्र प्रज्वलित हो उठा। कामदेव भस्म हो गए। वसंत ठिठक गया। देवता भयभीत हो गए। पार्वती ने यह सब देखा। उन्होंने समझ लिया, शिव को पाने का मार्ग बाहरी आकर्षण नहीं, भीतर की तपस्या है। उन्होंने राज की सुख त्याग दिया, रेशमी वस्त्र उतार दिए, आभूषण त्याग दिए और वन में चली गई। हिमालय की कंदराओं में बैठकर तप आरंभ किया। पहले फलाहार, फिर केवल पत्ते, फिर केवल जल पर, और अंततः वायु पर भी त्याग। वर्षों बीत गए, शरीर क्षीण हुआ, पर संकल्प प्रज्वलित रहा। यही उनका ध्यान मार्ग था। एकाग्रता, समर्पण और पूर्ण मौन। उनकी तपस्या से त्रिलोक कंपित हो उठा। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, प्रभु, यह तपस्या
केवल आपको पाने के लिए हैं। शिव ने नंदी को बुलाया। नंदी, जो केवल वहां नहीं, शिव के परम भक्त और ज्ञान के रक्षक है। नंदी ने विनम्रता से कहा, स्वामी, यह शक्ति आपको पुकार रही है। जैसे अग्नि और उष्मा अलग नहीं है, वैसे ही शिव और शक्ति भी अलग नहीं हो सकते। शिव ने मुस्कुराकर कहा, नंदी, क्या यह प्रेम है या तप का अहंकार? नंदी ने उत्तर दिया, प्रभु, जो अहंकार से तप करता है वह थक जाता है, पर जो प्रेम से तप करता है वह स्वयं तप बन जाता है। पार्वती का तप प्रेम है, संकल्प है और आपकी ही छाया है। शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण के वेश में उनके पास पहुंचे। बोले, है देवी, आप किसके लिए कठोर तप कर रही है? पार्वती ने शांत स्वर में कहा, महादेव के लिए। ब्राह्मण रूपी शिव हंसे। वह तो शेर की खाल को धारण करते हैं, शमशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं। उनके पास न धन है न राजसी वैभव। आप जैसी राजकुमारी के लिए वे कैसे योग्य है? पार्वती की आंखों में तेज आ गया। आप उन्हें नहीं जानते, वे स्वयं में पूर्ण है। जिन्हें संसार त्याग समझता है वही उनका वैभव है। वे निराकार है, पर वे सबके आधार है। मैं उन्हें ही चाहती हूं, चाहे वे कैसे भी हो। यही सुनकर शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। आकाश गूंज उठा, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। शिव बोले, है देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे बांध लिया। तुम कैलाश पार्वती नहीं, स्वयं शक्ति हो। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। हिमालय में उत्साह छा गया। विवाह की तैयारी आरंभ हुई। देव, ऋषि, गंधर्व, यक्ष सभी आमंत्रित हुए, पर शिव की बारात अद्भुत थी। भूत, प्रेत, योगी, गण, नाग सब उनके साथ थे। उनके शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, कंठ में सर्प। जब मैना ने यह बारात देखी, वे भयभीत हो गई और बोली, मैं अपनी सुंदरी पुत्री का विवाह इस विरक्त से कैसे कर दूं? पार्वती ने मुस्कुराकर माता का हाथ थामा। हे मां, यह वही है जिनके लिए मैंने तप किया। बाहरी रूप मत देखो, इनके भीतर अनंत है। तभी शिव ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। सौंदर्य से परिपूर्ण, शांत, करुणामय, सबका भय दूर हो गया। वेद मंत्रों के मध्य विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा ने आचार्य बनकर मंत्र पढ़े, विष्णु ने साक्षी बनकर आशीर्वाद दिया। अग्नि प्रज्वलित हुई। शिव और पार्वती ने सप्तपदी ली। उस क्षण केवल एक विवाह नहीं हुआ, चेतना और शक्ति का मिलन हुआ। विवाह के बाद एक दिन कैलाश पर पार्वती ने नंदी से पूछा, नंदी, शिव को पाना इतना कठिन क्यों था? नंदी ने उत्तर दिया, है देवी, शिव शून्य है और शून्य को पाने के लिए स्वयं को भी शून्य करना पड़ता है। आपने अपने अहंकार, अपने सुख, अपने रूप सबका त्याग किया, तब जाकर आप शिव के योग्य बनी। शिव को पाने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है। पार्वती ने पूछा,
और यह ध्यान क्या है? नंदी बोले, जब मन स्थिर हो जाए, जब इच्छाएं शांत हो जाए, जब प्रेम शर्तहीन हो जाए, वही ध्यान है। आपने तप में यही किया। आपने केवल शिव को चाहा, बाकी सब त्याग दिया। यही एकाग्रता ध्यान है। कैलाश पर जीवन आरंभ हुआ, पर यह सामान्य ग्रस्त जीवन नहीं था। यह योग और प्रेम का संगम था। पार्वती ने शिव से अनेक प्रश्न किए। सृष्टि क्या है? आत्मा क्या है? मृत्यु क्या है? उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में शिव ने जो ज्ञान दिया, वही आगे चलकर अनेक आगम, तंत्र और उपनिषदों का आधार बना। एक बार पार्वती ने पूछा, प्रभु, संसार में दुख क्यों है? शिव ने कहा, दुख तब है जब हम स्वयं को शरीर मानते हैं। जब हम स्वयं को चेतना मान लेते हैं, दुख मिट जाता है। जैसे आकाश में बादल आते और जाते हैं, पर आकाश अचल रहता है। पार्वती ने उस ज्ञान को हृदय में धारण किया। वे केवल पत्नी नहीं रही, वे साधिका और गुरु भी बन गई। उनका और शिव का संवाद केवल दाम्पत्य नहीं, आध्यात्मिक संवाद था। महाशिवरात्रि की रात्रि इसी मिलन की स्मृति है। कहा जाता है कि इसी रात्रि उनका विवाह हुआ और इसी रात्रि शिव ने तांडव किया, सृष्टि को संतुलित किया। इस रात्रि जागरण का अर्थ केवल आंखें खुली रखना नहीं, बल्कि चेतना को जागृत करना है। जब भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, भील पत्र अर्पित करते हैं, तो वे केवल कर्म कांड नहीं कर रहे हैं। वे उस तप, उस प्रेम और उस एकाग्रता को स्मरण कर रहे होते हैं, जिसने पार्वती को शिव से मिला दिया था। इस कथा का सार क्या है? यह कि शिव को पाने के लिए पार्वती को स्वयं शिवमय होना पड़ा। तपस्या भारी नहीं, भीतर की थी। त्याग वस्त्रों का नहीं, अहंकार का था। प्रेम मांगने का नहीं, समर्पण का था। नंदी की अंतिम वाणी आज भी गूंजती है, जो शिव को बाहर खोजता है वह भटक जाता है, जो भीतर उतरता है वही शिव को पाता है। पार्वती ने भीतर उतरकर शिव को पाया। यही महाशिवरात्रि का संदेश है। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, अपने भीतर के शिव को पहचानो, और जब चेतना और शक्ति मिल जाते हैं, तब जीवन स्वयं महोत्सव बन जाता है। वही विवाह है, वही योग है, वही मुक्ति है। महाशिवरात्रि की यह कथा हमें स्मरण कराती है कि हर आत्मा में पार्वती का संकल्प और शिव का शून्य छिपा है। जब हम तप, प्रेम और ध्यान से स्वयं को निर्मल करते हैं, तब भीतर शिव प्रकट होते हैं। यही इस पावन पर्व का गूढ़ रहस्य है।